आओ आज हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। यह कहाँ है? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। यह मूल अधिकार और डीपीएसपी साथ में संविधान की आत्मा और दर्शन है। इसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा। मतलब उन्होंने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब पुलिस राज्य की स्थापना की बात नहीं करता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी जो विधि बनाते समय राज्य क्या करेगा? राज्य इन डीपीएसपी में जो बातें हैं उनको विधि में लागू कराने का प्रयास करेगा। और ये जो है सकारात्मक है। डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक। और फंडामेंटल राइट क्या थे? नकारात्मक। मतलब इसमें देखो राज्य को कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, और फंडामेंटल राइट में क्या कहा जाता था कि कुछ ना करने के लिए, कि यह तुम्हें नहीं करना है, यह करना तुम्हारे लिए उल्लंघन है। इसकी प्रकृति देख लेते हैं। यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित इसका क्या मतलब है? इसके उल्लंघन के लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब संविधान में वर्गीकरण नहीं है। संविधान में क्या है? वर्गीकरण कोई नहीं है। इसका वर्गीकरण किसमें किया गया है? समाजवादी और गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी में इसका वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं समाजवादी में क्या क्या है। समाजवादी में आर्टिकल 38 है। इसमें क्या है? राज्य जो है सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था कैसा होगा? जिससे समाज का कल्याण हो। आर्टिकल 39 इसमें क्या है? संसाधनों का वितरण ऐसा हो जिससे सर्वहित का साधन हो। मतलब ऐसा किसी एक के हाथ में सारे संसाधन नहीं आ जाने चाहिए। इसमें और समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष सभी को समान अवसर आदि इसमें बातें हैं। आर्टिकल 39 का ये क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें कहता है मतलब किसी को गरीब व्यक्ति उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मतलब न्याय से वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। यह कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया इसे। अगला क्या है? सामाजिक में आर्टिकल 41 लोक सहायता है। इसमें बेकारी, बीमारी आदि निशक्तता के आधार पर लोक सहायता, मतलब कोई निशक्त व्यक्ति है उसे राज्य क्या करेगा? लोक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा। आर्टिकल 42 में क्या है? काम की दशा कैसी होनी चाहिए? मानवोचित।
मानवोचित दशा होनी चाहिए। इसी में प्रसूति सहायता की बात करता है। आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। इसी में है अवकाश आदि, मतलब अवकाश सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अवकाश सार्वजनिक अवकाश है लेकिन उस दिन भी जबरदस्ती किसी से कार्य लिया जा रहा है। तो मतलब राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिससे सभी को उचित मजदूरी मिले और अवकाश की पूर्ण सुविधा मिले, जिससे वो सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में ये कहता है कर्मकार भाग लेंगे। कर्मकार क्या होंगे? उद्योगों के प्रबंध में भाग लेंगे। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्या है? आर्टिकल 47। इसमें क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। और क्या है इसमें? स्वास्थ्य सुधार की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत जो है मूलतः गांधी जी की विचारधारा से, गांधी जी के सपनों के भारत से जैसा, मतलब वो भारत को जैसा देखना चाहते थे उनके विचार से संबंधित है। आर्टिकल 40 पंचायत से गांधी जी का क्या मतलब था? कि उनका मतलब था कि जो प्रशासन है वो लोकल स्तर से होना चाहिए, ना कि ऊपर से थोपा नहीं जाना चाहिए। अगला क्या है? आर्टिकल 43 में जो कुटीर उद्योग की बात है, ये गांधी जी का सपना था। मतलब इससे जो है अर्थव्यवस्था जो है, मतलब सभी को आत्मनिर्भर बनाना। इसके द्वारा छोटे छोटे जो गांव के उद्योग हैं, जैसे गांव का विकास गांधी जी का सपना था। आगे 43 का सहकारी समितियां, इसे कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों की वृद्धि है, लोकतांत्रिक नियंत्रण है, ये सब राज्य प्रयास करेगा कानून बनाकर। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? आर्टिकल 46। इसमें कमजोर वर्गों के कल्याण की बात है। इसमें क्या है? मेनली अनुसूचित जाति, SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, अन्य गरीब वर्गों का कल्याण, अन्य जो कमजोर वर्गों हैं उनका कल्याण किसका? राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 में क्या है? नशीली दवाएं और मदिरा, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो नशीली दवाएं हैं और मदिरा है, इनके प्रयोजन पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा सरकार। अगला क्या है? 48 में जो गाय व अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण, उनके वध पर निषेध आदि, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब अगला सिद्धांत देख लेते हैं, उदार बौद्धिकतावादी। ये ऐसे सिद्धांत है जो समाजवादी सिद्धांत में और गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। ये सब उदार बौद्धिकतावादी में आते हैं। और देखते हैं आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। ये जो है सिविल मामलों में, जैसे विवाह शादी आदि में, कोई ऐसा, क्रिमिनल में तो ऐसे समान कानून है ही क्रिमिनल में, लेकिन जो सिविल में है अभी भी कानून जो है कुछ जैसे धर्मों के आधार पर बटे हुए हैं। तो इसमें बात करता है कि मतलब कानून समान होने चाहिए सभी नागरिकों के लिए। और आर्टिकल 45 इसमें पूर्व बाल काल देखभाल की बात करता है, उनकी शिक्षा की बात करता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, पहले इसमें था 14 वर्ष तक शामिल था इसमें, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें इसे क्या कर दिया गया? आर्टिकल 21 का के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो अब इसमें क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पूर्व बाल काल देखभाल की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से बात करता है, वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से करने की बात करता है।
आर्टिकल 48 का क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण और उनका संवर्धन की बात करता है। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 49 में क्या है? ऐसी ऐतिहासिक स्थान, वस्तु, कलाकृति जो है उनका संरक्षण, संवर्धन करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 में क्या है? लोक सेवाओं में ये किसकी पृथक्करण की बात करता है? न्यायिक कार्यों का, न्यायिक प्रशासन का और कार्यकारी प्रशासन का, कार्यकारी प्रशासन का, इन दोनों को पृथक करने की बात करता है। और आर्टिकल 51 क्या बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में मतलब देश प्रयास करेगा। और जो संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां उनका सम्मान करेगा और उन्हें मान्यता देगा, उनमें ध्यान देगा, मतलब संधियों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा।